हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुमू। सो आज जो है फिर से नेस्ट के द्वारा जो है वो एक सेकंड डीवी की जो है वो लिस्ट जारी कर दी गई है। तो हमें इस वाली लिस्ट से क्या लगता है कि जो है डॉक्यूमेंट्स की फिर से एक बार स्क्रूटिनी की गई है और उसके बाद इनके ये जो कैंडिडेट्स हैं इनके रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि मैंने काफ़ी सारे रोल नंबर जो है वो मैच की, जो सेकंड डीवी की लिस्ट आई थी वेबसाइट पे, उससे मैंने मैच किए तो काफ़ी सारे जो रोल नंबर हैं वो मैच ही नहीं कर रहे हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेट ये मान के चले कि 95% जो इसमें रोल नंबर हैं वो उस वाली सेकंड डीवी की लिस्ट जो वेबसाइट पे आई थी उससे मैच नहीं कर रहे हैं। मीन्स ये न्यू रोल नंबर हैं। सो इससे यही पता चलता है कि नेक्स्ट में दोबारा से जो है डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी की गई है और जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई है उन्हीं कैंडिडेट्स की ये जो लिस्ट है वो जारी करी गई है। ठीक है। तो और इन सभी जो भी कैंडिडेट्स, अराउंड 208 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है और इन सभी कैंडिडेट का जो डीवी है वो 13 मई को दिल्ली में ही होना है। ठीक है। और अब नेस्ट ने खुद ही गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है, मतलब कैसे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है ये इसीलिए हमें मुझे लगता है हो रही है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट कराया है और इनके पास अलग अलग स्टेट सोसाइटी ने अपने अलग अलग रूल बना रखे थे। इनके पास कोई प्रॉपर गाइडलाइंस थी नहीं। ठीक है। इसलिए जो है बार बार प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बार बार जो है ये, नहीं तो डीवी मोस्टली जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है उनमें डीवी एक ही बार होता है और वो फाइनल होता है। बट क्योंकि नेस्ट जो है वो फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग करा रहा है और इन लोगों को ज्वाइनिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मीन्स रिक्रूटमेंट का, तो इसलिए ये जो मिस्टेक है ये हुई हैं। ठीक है। बट अब इसमें जो गाइडलाइंस है वो नेस्ट ने क्लियरली जारी कर दी हैं कि उनको मतलब जो भी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर डाउट था वो कैसा चाहिए। इन्होंने साफ मेंशन किया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए और जो भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग इन्होंने ये गाइडलाइन जारी की है कि वो FY फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि आप 134 नंबर पर देख सकते हैं, अ कॉपी ऑफ ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और सेम इन द केस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इशूड आफ्टर 1/4/2023 इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें कट ऑफ डेट का कोई इशू नहीं है। मीन्स इन्होंने खाली ये डेट मेंशन कर दी ओबीसी के लिए कि इसके बाद का होना चाहिए और ईडब्ल्यू जो इस ईयर का, इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। इसमें कट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट में कट ऑफ डेट का कोई भी इशू नहीं है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है। तो आप लोग अपने जो भी हैं, ये जो भी डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिस्ट दे दूँगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इसमें कितने कैंडिडेट के जो हैं वो रोल नंबर हैं। और आप सभी लोगों को जिनका भी रोल नंबर इसमें है उनको 13 मई को पक्का ही ज़रूर NTRI जाके अपना डीवी कंडक्ट कराना है। ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं जो सीरियल नंबर 1 पे जो कैंडिडेट हैं इनकी बीएड डिग्री के लिए लिखा गया कॉपी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल बीएड डिग्री एंड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। ठीक है। ऐसे ही हम ये देखेंगे सेकंड नंबर पे भी बीएड डिग्री का इशू है इनका। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि PWBD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनका सर्टिफिकेट इनको जमा कराना है। फिर ग्रेजुएशन डिग्री एंड मार्कशीट, फिर ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी है। तो आप लोग अपना रोल नंबर इसमें देख लीजिए, जिन जिनका रोल नंबर है उनको दिल्ली जाना है 13 मई को और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से कराना है। ठीक है। और जैसा कि हम देखेंगे कि जो है कैंडिडेट्स को जो है इसके रिगार्डिंग जो है वो मेल भी आना शुरू हो गया है। ये आप पढ़ सकते हैं मेल। डियर कैंडिडेट, विद रेफरेंस टू योर कैंडिडेचर हैविंग पेंडिंग स्टेटस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर द अबव मेंशन रिक्रूटमेंट, तो इनको 13 मई को यानी कि मंडे को 10 बजे NTRI के ऑफिस में जाना है। ठीक है। सो इस तरह के मेल भी आना कैंडिडेट्स को जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। इन लोगों का भी इसमें नाम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग एकदम फ्री माइंड से 13 को जाइए और अपना डीवी जो है वो करवा के आइए। ठीक है। और ये जो भी बार बार, जैसे मैंने आपको बताया, ये बार बार जो भी डीवी हो रहे हैं या जो भी ये सब मिस्टेक हो रही है नेस्ट के द्वारा, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि इनको जो है यहाँ के जो नेस्ट के एम्प्लॉयज़ हैं इनको डीवी कराने का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये पहली बार ही रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, इसलिए ये सब जो भी है इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है।